हाँ, चलिए देखिए, आज आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बता रहे हैं। जैसे टेंस 12 हो जाते हैं तो 12 टेंस में 8 की पैसिव वॉइस बनती है और 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है उनमें है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपका हो जाएगा और फ्यूचर का हो जाएगा। एक और फ्यूचर में हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। ये 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी 8 की पैसिव वॉइस बनती है। उसमें उदाहरण के तौर पे अगर ढंग से एक तरीके से समझा जाए तो टेंस की पैसिव वॉइस आसान है। जैसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो उनमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो असर्टिव सेंटेंस के बारे में देख रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसमें आपकी पैसिव वॉइस में जिनकी पैसिव वॉइस बन रही है उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए, एक तरीके से समझते हैं कि इसको, जैसे ही राइट्स अ लेटर, he writes a letter, he writes a letter, ये जैसे लिखा गया है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए राइट्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे। अब ट्रांसलेशन करते समय आप इज़ आर का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस करते समय आपको इज़ आर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल। देखिए, ए लेटर आएगा इधर, ए लेटर इज़ रिटन। अब चूँकि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम, बाय लगा करके आप ही को हिम में चेंज कर देंगे। अगर यही अभी पास्ट का इंडिफिनिट होता तो यहाँ पर रोट हो जाता, ये रोट हो जाता और आपको पहचान मिल जाती, तो आप फिर उसमें सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर्ब का प्रयोग कर देते। अब यहाँ पर आपका हो जाता केवल वाज, ये चेंज होता तो यहाँ पर वाज हो जाता। और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते तो यहाँ पर हो जाता विल बी, ये हो जाता विल बी। ये इसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे आई और बी के साथ में शैल भी लगता है और बाकी सभी के साथ विल बी लगता है। बाकी जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ये इसका हो गया। मान लीजिए आप कॉन्टिन्यूअस लिख रहे हैं, कि अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो उसको आप इसका वाक्य लिखेंगे, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब कॉन्टिन्यूअस में होता है, जब भी कॉन्टिन्यूअस में होता है तो आईएनजी के लिए बीइंग लगा लेते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, तो आपको ए लेटर इधर ले आना है, ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, बाय लगा करके आपको प्रोनाउन रख देना है।
इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे आप रखते हैं, मान लीजिए ही है तो ही का हिम कर देना, आई है आई का मी लिख देना, और बी है तो बी का अस लिख देना, दे है तो इसका देम लिख देंगे, यू है तो इसका यू ही रहेगा, सी है तो इसका हर हो जाएगा। ये अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे रहेंगे, यानी ये नाउन शुरुआत में रहेंगे तो उधर जाएंगे, जब बाई लगाएंगे तो ये इनकी ये पोजीशन बन जाएंगी। ये शुरुआत में रहेगा तो ये उधर बाई लगाएंगे तो ये बन जाएगा। अगर उनको उधर से इधर लाते हैं तो पुनः ये फिर यही प्रोनाउन फिर लिख दिया जाएगा। और जैसा आपका प्रोनाउन होगा, सिंगुलर होगा अथवा प्लूरल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब ले लेते हैं एक, मान लीजिए हम परफेक्ट पे आते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में। हाँ, यहाँ पर ध्यान दे देते हैं कि मान लीजिए वाज होता, जैसे ये पास्ट का होता है, यहाँ पर वाज लिखा होता है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको फिर वाज बीइंग कर देना पड़ता, वाज। और अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं। अब आप पास्ट के प्रेजेंट के परफेक्ट पे फिर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं ही हैज़ रिटन अ लेटर। एक इस सिस्टम से इसको आसानी से समझ सकते हैं, ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब उधर से फिर आएगा ए लेटर, ए लेटर, चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग हो जाएगा। और चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती नहीं, इसीलिए इसके साथ बीन भी, यहाँ पर बीन का भी प्रयोग कर देंगे। अब ये हो जाएगा ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हिम। और अगर हम अभी ये पास्ट की बात करें तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, यहाँ पर हैड हो जाता तो ये हैड बीन हो जाता, यहाँ पर हैड बीन हो जाता। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल हैव होता या शैल हैव होता, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। और उसके बाद आपका तीनों का कंटिन्यूअस बनता ही नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अगर हम देखें तो टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस ये आपकी हो गई है। अगर सिस्टम से देखते हैं, एक सरल वाक्य में हमने देखा तो थोड़ा सा आसान लगा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप इसको ऐसे बना लेंगे।